Hi all, good to have you guys. Good afternoon. How is everyone, guys? कैसे हो सब लोग? I am assuming that you can all hear me. Can you all see me? Can you write yes, no? Can you write yes, no, guys? If you can hear me, can you see me? You can write yes, no, so that I know that you are alive and you are watching me and you're fine. Hopefully you're doing well, guys. Yes? चलो बच्चों फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अगेन. सो दिस सीरीज जिसमें हम प्रीवियस ईयर नॉट प्रीवियस ईयर बट 2020 के ऑलरेडी जो एनटीएससी एग्जामिनेशंस हो चुके हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, सो दैट यू नो कि किस लेवल का एग्जामिनेशन है. ठीक है, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी दे चुके हैं दे कैन सी कि कहाँ कहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, कहाँ कहाँ तुमने गलत किए हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस इन 20 मिनट्स. सो 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स एंड मे बी लेस देन 20 मिनट्स गाइस. सो लेट अस सी. I'm Abhay Mahajan. I've done my engineering from IIT Roorkee. I've been teaching for the last 10 years now for various competitive examination, and let us get started. Hi all, good to see you. Chalo guys. So this was the first question. This was the first question. LCM of two numbers is 1200. Which of the following cannot be their HCF? So lowest common multiple दो numbers का बच्चों 1200 दिया हुआ है. What is which of the following cannot be their HCF? HCF is highest common factor. तो बच्चों अगेन दिस वॉज द वन क्वेश्चन जिसको तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. पेन से बिना पेन के आराम से दिखाई दे रहा व्हाट इज द आंसर. सो कैन आई से सिंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स एंड एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स. सो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि एलसीएम जो होगा वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होगा. एलसीएम विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी the multiple of HCF. So 1200 में से मुझे दिख रहा है ये और ये. These are the three multiples of 1200 or these are the three factors of 1200. 500 is not. So answer to this question was B. I hope सब लोगों को समझ में आ चुका है. Hi Manoj, hi Chaitanya, how are you? Right? So option was B. 500 cannot be the HCF of the two numbers whose LCM is 1200 because this number HCF has to be a factor of LCM. बहुत obvious सी बात है. Because HCF is highest common factor of two numbers. LCM is उन दोनों का lowest common multiple. तो HCF has to be multiple, right? Factor. चलो, so B was the correct answer to this one. चलो, so this was one question which was quite interesting. This was the only question in fact जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा. The number of decimal places after which, again अच्छा तो नहीं है because ये निकाल तो आराम से सकते हैं, but again अगर तुम्हें कुछ ट्रिक पता है, छोटी छोटी ट्रिक्स पता है तो अगेन ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे. द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट. सो लेट अस सी द नंबर. सो नंबर इज 14587 अपॉन 1250. सो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देखें किसके बाद कवर हो जाता है. सो अगर इफ आई लुक एट सम एग्जांपल्स 231 अपॉन अगर मैं 100 करूं तो आई नो दैट 2.31 तो दो नंबर्स के बाद खत्म हो जाता है. 11235 से अपॉन 1000 करता हूं सो ये 11.235 तो 3 के बाद एक्सपेंशन खत्म हो जाती है. ठीक है, सो डेसिमल 3 के बाद यहाँ राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 3 के बाद आएगा. सो मैं बोल सकता हूँ कि नीचे जितने जीरोज हैं उतनी देर के बाद डेसिमल प्लेस आ जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज. बट द प्रॉब्लम है यहां पर नीचे जीरोज नहीं है, तो जीरोज बनाने की कोशिश करते हैं. सो हाउ डू वी मेक जीरोज हेयर? सो वी हैव 14587 अपॉन 1250. 1250 कैन बी रिटन एज 125 into 10 guys, and this is 5 cube into 2 into 5. So this is 14587 upon 5 to the power 4 into 2. Now guys, if I have to make zeros here, I need exactly as many 2s as there are 5s. So there are 4 5s, so मैं 2 cube से multiply and 2 cube से divide कर दूंगा. So क्या बना ये? So this becomes 14587 into 8 upon 10 to the power 4. तो बच्चों नीचे since 10 की पावर 4 है, इसका मतलब ऊपर जो भी है वो 4 के बाद डेसिमल प्लेस आ जाएगा. सो आंसर टू दिस इज 4. आई नीड नॉट सिंप्लीफाई दिस.
I need not simplify this. So this is the kind of things that you should all know, you should be all good at to solve these kind of questions. Again, ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं पता होगा तो ये आंसर नहीं होगा, हो जाएगा, because if you have enough time तुम solve तो कर ही लोगे. But the important thing is क्या तुम हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं. हाय हिंदू, हाय साई, हाउ आर यू. आई होप सब लोगों को ये समझ में आया बच्चों. सो दिस वाज द ओनली क्वेश्चन जिसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई हो सकता था, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों चुटकियों में होंगे, देखना तुम. सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे एंड असम का, एंड ये आराम से हो गया इस ट्रिक को यूज करके. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. चलो मूविंग ऑन. थर्ड क्वेश्चन गाइज, अगेन दिस क्वेश्चन विदाउट पेन. 2 plus root 3 into 2 minus root 3. Can I say 2 plus root 3 into 2 minus root 3 is a square minus b square. So 4 minus 3 is 1. 1 is a rational number? Yes, it is a rational number. Is it a natural number? Yes, it is a natural number. तो obviously all of these है. दो अगर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और all of these भी दिखाई दे रहे हैं तो ऑप्शन has to be D. इंटीजर तो है ही है. So option D was the correct answer. हम आगे बढ़ रहे हैं. Graph of the polynomial fx intersects x axis at 2 points. बच्चों ये तो दे ही दिया, ये तो बेसिक इक्वेशन ऑफ बेसिक डेफिनेशन ऑफ रूट्स होती है. ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स, नंबर ऑफ जीरोज इज 2. ग्राफ अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, वही तो जीरोज होते हैं. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीरोज. तो इसका आंसर डी था अगेन. तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर पेन भी यूज नहीं कर रहा मैं, और तुम्हें भी नहीं करना. राइट, सो दीज आर द काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चंस व्हिच गेट आस्क्ड इन. असम का पेपर वैसे ही थोड़ा सा आसान रहता है. चंडीगढ़ का हमने कल डिस्कस किया था, एंड चंडीगढ़ का there were some questions which were lengthy, and usually चंडीगढ़ में कुछ lengthy questions होते हैं. But again, apart from those 2-3 states, हरियाणा का काफी अच्छा पेपर होता है. बाकी काफी questions papers जो NTSE में आते हैं, मैथ्स वाला पोर्शन स्पेशली, is quite simple guys. So answer is D, 2 0. It is if it intersects the x-axis at 2 points, तो 2 zeros, simple. Moving on. Sum of the zeros, इसके अंदर थोड़ा सा पेन उठाऊंगा मैं. Sum of the zeros of the polynomial fx is 6. तो क्या है? Sum of the roots. तो let the roots be alpha, beta, gamma. Let the roots be alpha, beta, gamma. तो बच्चों sum of the roots क्या होगा? Alpha plus beta plus gamma. And this is 3k upon 2. You'll appreciate the fact that ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. के रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होता है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होता है. तो इस केस में माइनस ऑफ माइनस 3k अपॉन 2 एंड दिस इज गिवन टू बी 6. हो गया क्वेश्चन. सो k का वैल्यू 4 आ गया, तो 4 इज द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर बी. सो अगेन दिस वाज आल्सो अ सिंपल क्वेश्चन गाइस. दिस वाज आल्सो अ सिंपल क्वेश्चन, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आंसर वाज बी, 4. ये भी हमने कर लिया. If the system of equations has infinitely many solutions, so 2 linear equations दिया हुआ है, and linear equations are 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus ky is equal to 10. बच्चों ये तो बेसिक 10th क्लास की NCERT बुक्स में दिया हुआ है. So if this system has infinitely many solutions, we know that these are 2 parallel lines. These are 2 parallel lines, or in other words, direct formula ही होता है, direct expression होता है 2 upon 4 is equal to 3 upon k is equal to 5 upon 10. So these are not parallel lines, these are coincident lines. Parallel lines no solution के लिए होता है. So infinitely many solutions, these are 2 coincident lines. मतलब same lines ही हैं. Same lines है मतलब ये line exactly इसका multiple है. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो clearly into 2 multiply करके ये बनना चाहिए. तो 2 मल्टीप्लाई करके 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा. यहाँ से भी दिखाई दे रहा है. तो इफ यू इक्वेट एनी वन, तो दिस इज हाफ, तो k का वैल्यू 6 हो गया. 6 यहाँ पे है. D इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली असम में, एंड आए थे. तो फॉर दोज ऑफ यू हु आर इवन नॉट फ्रॉम असम, यू नीड टू मेक श्योर दैट योर बेसिक्स आर अप टू द मार्क, बिकॉज अगर बेसिक्स क्विक है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आसान सवालों में टाइम बचाना. So if you are able to save time in simple questions, I think the half of the job is over. Half the job is over. Right? So option D was the correct answer. Right? So let us move forward again. One question जिसके अंदर मुझे दोबारा से पेन उठाना पड़ेगा. Area of the triangle formed by the lines y is equal to x. So you need to be good at coordinate geometry. So y is equal to x बच्चों ये लाइन होती है. y is equal to x is this line. ठीक है. x is equal to 6 is this line. x is equal to 6 is the line which is parallel to y axis.
सो अगर ये x is equal to 6 at this point, x अगर 6 है तो y भी 6 होगा, this point will be 6, and hence this is 6 and this is also 6. And तीसरी line is y is equal to 0. y is equal to 0 is this line बच्चों. y is equal to 0 is x axis. तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इसका एरिया. तो clearly this is the right angle triangle. Area is half into 6, that means 18. So B is the correct answer to this one. So see how simple these questions are, guys. How simple these questions are. Maharashtra का don't worry, Yavnesh will discuss Maharashtra as well. Don't worry, ठीक है. हाँ हाँ, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़, these are the some states which usually have good SAT paper, right? So don't worry, we'll discuss all the states जिनके already NTSC exams हो चुके हैं बच्चों, ठीक है. So 18 was the correct answer, ये भी हो गया. आगे बढ़ते हैं. If x is equal to 1 is the common root, इसका मतलब x is equal to 1 इसका भी रूट है and x is equal to 1 इसका भी रूट है. अगर 1 रूट है बच्चों तो 1 इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो a b का वैल्यू बताना है. सो 1 अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो a प्लस 3 का वैल्यू 0 है, तो a का वैल्यू -3/2 हो गया. अगर 1 इसको भी सेटिस्फाई करता है तो 1 प्लस b का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से b का वैल्यू -2 हो गया. तो मुझे निकालना है वैल्यू a b का. हो गया क्वेश्चन. सो a इज -3/2 एंड b इज -2. ये कैंसिल हो गए. आंसर कितना आ गया? 3 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर A. Option number A. Hi everyone, those who have joined me late. We are discussing NTSC 2020 examination, and this is just to show you how easy things are if your basics are right. So we will be trying to solve this paper in under 20 minutes. 20 questions under 20 minutes mathematics, ठीक है. और ये हो सकता है, यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ. This is just to increase your confidence for the ones जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ, right? Yes. So again, this is one question which needs conceptual understanding. And बच्चों ये वाला जो चीज़ है ना, ये this will be discussing next week. So foundation topics जो already हमारे चल रहे हैं, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, उसके अंदर ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं अगले हफ्ते. तो बी ट्यून्ड. सो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों? सो x इज रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो बच्चों क्या करते हैं इसके अंदर? x होता है रूट ऑफ 6 प्लस. अब बच्चों देखो ध्यान से कि अगर मैं ये पूरा अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसमें से यहां तक सिर्फ इतने पोर्शन की बात करूं, बोल सकते हैं ये भी x है भाई. इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा. तो उसमें से अगर x हटा भी दिया तो अभी भी x ही रहेगा ना, वो अभी भी तो x ही रहेगा. सो कहना से दिस इज x इज रूट ऑफ 6 प्लस x. सो दिस वाज द ट्रिक. एंड अगेन इस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसी सेशन के अंदर, इस सेशन के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो हम इस चैनल के अंदर चल रही है, जिसका नाम है फाउंडेशन टॉपिक्स, राइट? सो डोंट वरी. तो क्या करेंगे अब? तो बहुत सिंपल है. इसके बाद इसको स्क्वायरिंग कर दिया. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 0 है, यहां से फैक्टराइज हो गया. x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गाइस. सो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 एंड माइनस 2. एंड बच्चों इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पे शुरू होती है. x कैन नॉट बी -2 बिकॉज मैंने कल ही डिस्कस किया था कि रूट ऑफ 4 जो होता है ना, दैट इज ओनली +2. रूट ऑफ 4 इज +-2 हम कर देते हैं. दिस इज रॉन्ग. ऐसा नहीं करना, ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है. रूट ऑफ 4 इज नॉट +-2. अगर रूट के आगे प्लस का साइन है, इसका मतलब वो +2 ही है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स मेक. यस, सो रूट x था विच वॉज रूट ऑफ समथिंग और पॉजिटिव है, इसका मतलब x हैज टू बी पॉजिटिव. तो x -2 नहीं होगा, x विल बी 3. So option B is the correct answer to this one, guys. Option B is the correct. So this is the application. These are the kind of mistakes which students make, और हमें ये fundamental strong करने हैं. And again, as promised, I will be bringing some videos of fundamental mistakes which students make very soon, right? फिलहाल हम असम डिस्कस कर रहे हैं and फटाफट से आगे चलते हैं. First and last terms of APR 1 and 11, guys. First and last term of APR 1 and 11. So A1 है, L11 है. ओके, सम ऑफ
टर्म्स 36 है, सम का फॉर्मूला हम एपी में ऑलरेडी कर चुके हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, एंड दिस इज 36. So n/2 into 1 plus 11 is 36. So n का वैल्यू कितना हुआ बच्चों? n का वैल्यू हो गया 6. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगेन अ वेरी सिंपल वन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस पर्टिकुलर चैनल, राइट. सो एपी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. जिन्होंने वो लेक्चर देखा था उनको ये चीज बहुत आसान लग रही होगी. Again, one of the fundamental things that we have already discussed in one of the sessions in this particular channel. This are in AP बच्चों. और हमने डिस्कस किया हुआ है AP में अगर 4 टर्म्स है ना तो फर्स्ट और लास्ट का सम एंड सेकंड और सेकंड लास्ट का सम हम एग्जैक्टली सेम होता है. फर्स्ट और लास्ट का सम एंड सेकंड लास्ट का सम सेम होता है. सो कहने से A प्लस B इज 18 माइनस 3. कुछ और करने की जरूरत नहीं है बच्चों. वन लाइनर आंसर था. तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, अगर कोई भी सीरीज एपी में चल रही है 1 4 7 10, पहली और आखिरी टर्म का सम सेकंड और सेकंड लास्ट के बराबर होता है एंड थर्ड लास्ट के बराबर होता है. तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ वॉट एवर वी हैव डन. सो अगेन इफ द फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि यूज पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं है. इनको हम बोलते हैं ड्रॉप दी पेन सवाल. पेन को ड्रॉप कर दो और अपने आप आंसर्स निकलेंगे. सो आंसर वाज 15. ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन. Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. The area of these triangles are in the ratio. बच्चों ये तो फंडामेंटल 4:9 अगर साइड्स का रेशियो है, एरिया 16, इसका स्क्वायर हो जाता है 16/81. टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम. सो आंसर वाज डी. सो देख रहे हो कितना आसान पेपर है. वो बहुत सारे बच्चे आई एम वेरी श्योर सोच रहे होंगे कि सर हम काश असम में पैदा हुए होते, एनटीएस से तो 4 दिया होता, राइट. तो अगेन ये डेस्टिनी है बच्चों. बट जिस स्टेट में तुम पैदा हुए हो और जिस दिन स्टेट से तुम एनटीएस दे रहे हो उसी का देना है, उसी के हिसाब से मेहनत करनी है. अगर मेहनत की बात नहीं है, हाँ यस मेहनत की तो बात है. इट इज नॉट अबाउट डेस्टिनी, इट इज अबाउट द एफर्ट्स दैट वी पुट इन. इट विल अबाउट द एफर्ट्स दैट वी पुट इन. सो एफर्ट्स अगर शिद्दत से की हुई है ना, अपने आप चीजें बहुत आसान से चीजें आगे बढ़ जाती हैं. सो लेंथ 4:9 है, एरिया 16:81. डी वॉज द करेक्ट आंसर. अगेन पेन यूज करने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर. आगे बढ़ते हैं. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स. ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स. ए बी सी डी ई एफ आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स. इसी ऑर्डर में साइड्स दी हुई है. एंगल ए है 47 बच्चों. एंगल है 47 है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग डी है तो डी इज ऑल्सो 47. एंगल ई 83 है बच्चों. इसमें तो 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा. ये 83 प्लस 47 इज 130. सो दिस एंगल वुड बी 50 डिग्रीज. दिस एंगल वुड बी 50 डिग्रीज. ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन. इसमें भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी. सुपर्ब. आई कैन सी अ लॉट ऑफ आंसर्स जो ऑलरेडी तुमने रख दिए हैं. तो अगेन गाइस दिस इज द रेस बिटवीन मी एंड यू. क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. यू हैव टू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस बिफोर मी. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रह गए, कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है. यू हैव टू आंसर. You have to try to answer the questions, write the answers before I write down the answer, guys. चलिए. Perimeter of the triangle with vertices 0,4, 0, 0 and 3, 0. फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा. Perimeter of the triangle with vertices 0, 0. 0, 0 है, एक 0,4 है एंड एक वर्टेक्स 3,0. इससे आसान सवाल नहीं हो सकता. इससे आसान सवाल नहीं हो सकता. So this is the triangle, guys. This is 3, this is 4. Clearly this is a right angle triangle and this is 5. Perimeter is कितना? It is 12. Can I see some answers? Can I see some answers? So D is the correct answer to this one, guys. D was the correct answer to this one. Yes, one of the very easy questions. In fact, this was one of the easiest papers जो अभी तक मैंने देखा है. Right? चलो आगे बढ़ते हैं. The point on the x-axis which is equidistant from these 2 points, -1, 0. So -1, 0 and 5, 0 बच्चों. एक ऐसा पॉइंट बताना है इसी लाइन के ऊपर, बिकॉज ये x-axis ही है. अगर तुम देखोगे ये x-axis ही है. So x-axis में एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि इक्विडिस्टेंट है. तो इक्विडिस्टेंट मतलब इसी लाइन के ऊपर इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा. मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? -1 + 5/2, 0. So this is 2, 0. So option is 2, 0. ठीक है. The fact that these 2 points were on x-axis only, these 2 points were on x-axis only, तो basically वो उनका mid point हो गया अपने आप. अपने आप mid point हो गया.
सो ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट आंसर टू दिस वन। फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। जिन जिन लोगों ने मेरी एनटीएससी की सीरीज फॉलो की है वेदांतु ओलंपियाड स्कूल चैनल में, ये क्वेश्चन वहां पर मैंने डिस्कस किया था एज इट इज। तो बच्चों क्या किया था यहाँ पे, साइन थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सो व्हाट वी हैव इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा, सबको साइन में कन्वर्ट करें। कॉस स्क्वायर अगर साइन है तो कॉस टू द पावर 4 विल बी साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, एंड साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन। Option B is the correct answer to this one. I hope this is clear to each and every one of you. I hope this is clear to each and every one of you. Option B was the correct answer to this one. Again, a very simple सवाल, very simple सवाल. Okay, so this involves some concept. क्या दिया हुआ है बच्चों, secant theta plus tan theta is x. Secant theta plus tan theta is x, then tan theta का वैल्यू पूछा है। तो बच्चों एक आइडेंटिटी होती है secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Secant tan कभी भी आ गया ना तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर में ले जाओ सब कुछ। कभी भी सीकेंट स्क्वायर और टैन में, सीकेंट और टैन में एक ही क्वेश्चन के अंदर सीकेंट टैन आए, मोस्ट लाइकली दिस आइडेंटिटी विल बी यूज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज सीकेंट प्लस टैन इंटू सीकेंट माइनस टैन। दिस इज ऑल्सो वन, दिस इज ऑल्सो वन। तो यहां पे बच्चों सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी एक्स दिया हुआ है। तो यहां से अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू 1/x आ गया। तो वी हैव टू इक्वेशंस नाउ, वी हैव टू इक्वेशंस नाउ। तो पहली इक्वेशन क्या है जो ऑलरेडी गिवन है, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू बच्चों x दिया हुआ है, और सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू बच्चों 1/x है। सिंस आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा, तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 2 टैन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x। तो टैन थीटा का वैल्यू कितना हो गया सिंप्लीफिकेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। सो अगेन अ गुड क्वेश्चन, बट अगेन गुड क्वेश्चन कैसे होता है, रिलेटिव होता है। गुड क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज बाकी क्वेश्चंस और भी आसान है। ये गुड क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला बिकॉज बाकी के क्वेश्चंस और भी आसान है। सो अगेन उस दैट इज व्हाट मेक्स इट गुड। ठीक है, हमेशा गुड बैड रिलेटिव होता है ना। तो रिलेटिव दिस इज x, तो ये चीज 1/x हो गई। तो दो इक्वेशंस आ गई, सीकेंट प्लस टैन दिया हुआ था, सीकेंट माइनस टैन दिया हुआ है, फाइंड कर लिया है। टैन निकालना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, टैन का वैल्यू आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी नीड, राइट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:√3। तो क्या है बच्चों, एक रॉड है, यहां पर सूरज है एंड ये शैडो बन रही है। सो ये L है और ये S शैडो है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, मतलब दिस एंगल ही इज वांटिंग टू फाइंड। तो यहां से L, तो L is to S, एज पर द क्वेश्चन L is to S इज 1/√3। और L/S इस ट्रायंगल में होगा क्या बच्चों, सिंस दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, L/S विल बी tan थीटा, tan थीटा विल बी L/S विच इज 1/√3। सो tan थीटा अगर 1/√3 है, A is the correct answer. I can see a lot of good answers written by the students. So A is the correct answer to this one. The option was A. Which of the following is correct? बताओ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। Again, we need not use the pen. What is the formula involved, बच्चों? What is the formula involved? What is mode? What is mode? 2 median minus 3 mean, 2 median plus 3 mean, 3 median minus 2 mean, 3 median plus 2 mean. Yes, so option is C, option is C. So बच्चों कभी कभी ना बहुत सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ रियल टाइम प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों का फॉर्मूला भूल जाता है कि यहाँ पर मीन है, यहाँ पे मोड है, यहाँ पे मीडियन है, कुछ कुछ मोटा मोटा याद रहता है बट भूल जाता है। तो उसके लिए क्या करो, एक चीज ले लो, लेट्स से दिस इज 555, इसका मोड भी 5 है, मीडियन भी 5 है एंड मीन भी 5 है, इसका मीन भी 5 है। तो बच्चों अगर ये सारी चीजें 5 होंगी तो देख लो इसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। 2 × 5 - 3 × 5 इज नॉट 5, दिस कैन नॉट बी दिस। 2 × 5 + 3 × 5 शुड बी 25, ये भी नहीं होना चाहिए। 3 × 5 - 2 × 5 ये बिल्कुल हो सकता है। 3 × 5 + 2 × 5 ये भी नहीं हो सकता। तो एक सिंपल सी
कुछ भी एक आइडेंटिटी बना लो, एक सिंपल सा स्टार्ट्स बना लो जिसके बेसिस पे तुम वर्क कर सकते हो, देख सकते हो यार कौन सा फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी श्योर दैट, एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए दैट ये जो फॉर्मूला है ना, मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दिस इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो ये नॉर्मली दिस इज द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बेस्ड ऑन द नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है उस केस में ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला एंड इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, तो क्या नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी बच्चों? 2/3 बिल्कुल हो सकती है, 15% हो सकती है, 0.7, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो बी, ओ इनफैक्ट दिस शुड बी द आंसर, मैं क्रॉस क्यों कर रहा हूं, दिस शुड बी द आंसर, राइट। सो गाइस आई थिंक दिस इज द एंड, दिस इज द एंड। सो दिस वाज इट। कितना टाइम हुआ? आई थिंक अभी 1:55 हुए एंड हमने अराउंड 130 135 थोड़ी सी बातें की थी, तो एग्जैक्टली 20 मिनट्स के अंदर 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। दिस इज द काइंड ऑफ पावर बच्चों, दिस इज, यस, ये एक्चुअली मजाक था, ये एक्चुअली मजाक था, ठीक है। सो आई नो बहुत सारे बच्चे अपनी किस्मत को रो रहे होंगे कि काश हम असम से पैदा हुए होते और काश हमने असम से NTSC दिया होता। बट अगेन गाइस, दिस इज इट, दैट इज इट, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। बट जहां से तुम हो वहां पे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, राइट। सो इट इज मोर अबाउट द एफर्ट्स, इट इज मोर अबाउट द एफर्ट्स गाइस। दीज आर डायरेक्ट, एंड बहुत सारी स्टेट्स में देयर आर डायरेक्ट NCERT क्वेश्चंस ओनली गाइस, एंड दिस इज व्हाट आई मीन ट्राइंग टू टेल you people. So see you all guys, and I'll see you tomorrow. Take care, bye.